आइए क्वेश्चन नंबर 13.2 को तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। और देखिए आकृति 12.15, तो ये आकृति है 12.15, ठीक है। और इसमें से जो दिया है 45 गुलाब जामुन इसमें है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। तो चलिए इसमें से एक गुलाब जामुन इसको कहीं से ले लेते हैं। इसमें 45 गुलाब जामुन है तो हम यहाँ से एक गुलाब जामुन को निकाल लिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि गुलाब जामुन एक बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। तो दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार बना देंगे इस तरह से, ठीक है। ये अर्धगोलाकार हो गया। और आगे कह रहा है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जो ये गुलाब जामुन है इसकी लंबाई कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना व्यास दे दिया, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चूँकि व्यास 2.8 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.8 का आधा हो जाएगा। तो 2.8 का आधा कितना होता है, 1.4। 1.4 जो होगा वो कितना हो गया, रेडियस। तो ये जब रेडियस 1.4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1.4 हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से नीचे में हुआ उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ भी ये रेडियस हो जाएगा 1.4 और ऊपर में भी क्या हो जाएगा, 1.4। तो अब जैसे हम पूछें कि पूरा का पूरा 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से चूँकि यहाँ तक तो बेलन है तो इसकी लंबाई क्या होगी। चूँकि बेलन का जो ऊंचाई ज़रूरत पड़ेगी, जैसे इसका अगर आयतन निकालेंगे तो होता है πr² इंच। रेडियस तो मालूम हो गया लेकिन हाइट हमको मालूम नहीं चला है। तो चूँकि ऊपर पूरा का पूरा जो है गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ निकलना है तो 1.4 और 1.4 दोनों को घटा देंगे 5 में से तो निकल कर आ जाएगा कि इसका कितना ऊंचाई होगा। तो अगर 5 में ये 1.4 और 1.4 क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और 5 में से घटा लेंगे। तो आइए चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है गुलाब जामुन का व्यास। गुलाब जामुन का व्यास कितना दिया है, 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या r। तो ये हो जाएगा 2.8/2। तो ये कट जाएगा 2 ले 1 और 4। तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस निकल कर आ गया। अब जब त्रिज्या निकल गया तो अब निकालेंगे कि एक गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना दिया है। एक गुलाब जामुन की कुल लंबाई, एक गुलाब जामुन की कुल लंबाई कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। इसलिए बेलन की लंबाई कितना हो जाएगा, इंच इसको मान लेते हैं बेलन की लंबाई को। तो ये हो जाएगा टोटल 5 में से घटा लेंगे 1.4 और 1.4 दोनों को जोड़ेंगे 1.4 + 1.4, ठीक है। तो ये निकल 5 माइनस 1.4 को जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाएगा और इसको घटा लेंगे 5.0। पॉइंट के बाद 0 देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2.8।
तो 10 में 8 हो जाएगा 2 और 4 में 2 जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। जो बेलन की लंबाई आ गया वो कितना हो गया 2.2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे इसका आयतन। अब इसका आयतन चूँकि ये एक गुलाब जामुन है तो इसका आयतन निकाल कर और उसका 30% निकाल देंगे, क्योंकि एक गुलाब जामुन के आयतन का 30% चीनी के चाशनी होती है, ठीक है। उसमें 45 से गुणा कर देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख चलिए बनाते हैं। लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन। अब एक गुलाब जामुन का आयतन कितना होगा, तो एक गुलाब जामुन का आयतन ये पूरा का निकालना है। तो अगर बेलन के आयतन में से अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोलाकार कितना है 2 गो है, अर्धगोलाकार कितना है 2, तो बेलन के आयतन में से 2 गो अर्धगोलाकार के आयतन को जोड़ देंगे तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। यहाँ पर 2 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि 2 गो है, ऊपर और नीचे अर्धगोला है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो ये होता है πr² इंच प्लस 2 है तो 2। अर्धगोले का आयतन कितना है होता है 2/3 πr³, ठीक है। और इन दोनों में जो शामिल होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ पर r 2 गो है, यहाँ पर r 3 गो है, तो r 2 गो ले लेंगे। तो यहाँ से πr² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर इंच बचेगा और प्लस 2 ले गुणा करेंगे तो 4/3। चूँकि पाई तो कॉमन ले लिए हैं, r 3 गो है, 2 गो ले लिए हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ r बचेगा। आइए मान रख लेते हैं। तो पाई का मान कितना होता है 22/7, और रेडियस निकाले थे, चूँकि व्यास 2.8 था तो रेडियस 1.4 हुआ था। तो रेडियस क्या हो गया 1.4 का स्क्वायर, और बेलन और अर्धगोले दोनों का जो रेडियस होगा त्रिज्या वो 1.4 होगा। और हाइट कितना है, हाइट यहाँ पर निकाले हैं 2.2 सेंटीमीटर। बेलन का हाइट कितना 2.2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2.2 प्लस 4/3 और रेडियस 1.4। ये हो जाएगा 22/7 गुण 1.4 कितना है 2 बार, तो इसको 2 बार लिख लेंगे। और अंदर में 2.2 है प्लस 4 में 1.4 से गुणा कराएंगे तो 14 चौके 56, 5.6 बटा में 3, ठीक है। अब यहाँ से 22/7 हो जाएगा गुण 1.4 है तो इसको 14/10 लिख लेंगे, ये भी 14/10 हो जाएगा। और ये बाटा पर जोड़ बना लेंगे तो 1 3 का एलसीएम 3, और ये 3 हो जाएगा, 3 में 2.2 से गुणा कराएंगे तो 6.6 हो जाएगा प्लस, और 3 में 3 से भाग देंगे तो 1, तो 5.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 7 दूने 14 कटा लेंगे, और ये 5 बार में मत कटाइएगा क्योंकि भाग देने में आसानी होगी, नीचे में 0 रहेगा। तो ये 22 दूनी कितना हो जाएगा 44, गुणे कितना है 14, और बाटा में है 100। ये कितना हो जाएगा 6.6 और 5.6 जोड़ेंगे तो 6 6 12, हासिल 1, 6 5 11, 1 12, और 1 अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर 1 अंक, और बाटा में 3, ठीक है। 44 में 14 से गुणा कर लेंगे, 44 में और 14 लें, 4 16 हासिल 1, 4 16 1 17, और ये हो जाएगा 44 6, और ये हो जाएगा 7 4 11, 4 1 5 1 6, ये हो जाएगा 616, और बाटा में 100, और गुणे हो जाएगा 122, और बाटा में
3 और पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, 122/30 यहाँ से पॉइंट हटा है तो एक जीरो आ गया है। अब 616 में 122 से गुणा कराएंगे तो यहीं पर आइए करा लेते हैं। 616 में 122 से ले कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12 हासिल 1 2 1 3 और 6 दूना 12। फिर 2 से कराएंगे तो यही 1232 आएगा और 1 से कराएंगे तो 616 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 2 3 2 5 और 6 3 9 9 2 11 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 6 1 7 कितना गया 75 152 बाटा में 1 पर कितना 100 और गुणा कितना है 30। तो ये तो क्षेत्रफल था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये चूँकि रफ था तो ये तो निकल कर आ गया एक गुलाब जामुन का आयतन। ये क्या निकल कर आया एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक है, तो एक गुलाब जामुन अब लिखेंगे चूँकि एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी है। यहाँ पर लिखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग कितना है 30% चीनी का चाशनी। तो वही लिख लेंगे कि एक गुलाब जामुन का आयतन जो निकाले हैं उसका 30% निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन। तो एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पर निकाले हैं 75 152 और बाटा में 100 गुणा 30। इसका निकाल देंगे 30%। 30% का मतलब होता है 30/100। ठीक है, 30/100। तो ये निकल कर आ जाए। देखिए 30 से 30 यहाँ कैंसिल हो गया तो बचा 75 152 और 100 गुणा 100 एक पर कितना जीरो हो जाएगा 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो आगे एक गुलाब जामुन में चीनी का चाशनी का आयतन। हमसे कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में चीनी की चाशनी कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें 45 से गुणा करा देंगे तो लिखेंगे कि इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी का आयतन क्या करेंगे इसमें 45 से गुणा करा देंगे तो बराबर 75 152 बाटा 1 पर कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो और गुणा क्या करेंगे 45 से गुणा करा देंगे। तो अगर हम इतना में 75 152 में और 45 से गुणा कराएंगे तो देखिए कितना होता है 5 दूना 10 हासिल 1 5 25 1 26 2 5 2 7 5 25 की 5 हासिल 2 7 5 35 और 2 37 4 दूना 8 5 के 20 हासिल 2 4 2 6 और 5 के 20 की 16 हासिल 2 7 का 28 और 2 30 0 8 6 14 7 1 8 6 5 11 7 1 8 3 और 3 ये आया 33 81 840 और बाटा में 1 पर कितना जीरो है 4 जीरो। तो जब 1 पर 4 जीरो से भाग देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल देंगे। कहाँ पर देंगे 338.1840 और ये हो जाएगा। चूँकि आयतन है तो आयतन का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि लगभग कितनी चाशनी होगी 45 गुलाब जामुनों में लगभग में पूछ रहा है। तो यहाँ से पॉइंट को क्या करेंगे हटा देंगे। ये चूँकि 5 से कम है, अगर 5 से इतना ज़्यादा रहता तो 38 को 39 कर देते। तो इसको लिखेंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।